हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स, दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 12 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी। देखिए, उसमें एक था कि भाई राजस्थान में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण होगा। अब ये 45,000 जल संरचनाओं का निर्माण किस अभियान के तहत होगा? तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत इसका ये 45,000 जल संरचनाएं स्थापित होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राजस्थान में कितनी जल संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 45,000, ये एक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि राजस्थान सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की, तो उसमें जो है रिसेंट अभी मानदंडों में थोड़ा परिवर्तन किया गया। इसमें क्या था कि जो इस समितियों के गठन हेतु जो न्यूनतम सदस्य संख्या है उसमें कमी की गई है कि भाई अगर न्यूनतम सदस्य संख्या 150 है तो भी इस समिति का गठन होगा। और इसके अलावा इसमें जो हिस्सा राशि है वो पहले 3 लाख थी, उसको 1.5 लाख कर दिया गया है। तो ये एक नया इसमें संशोधन किया गया, इसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में आपके जो चर्चित व्यक्तित्व रहा वो था सुनील मूवाल। अब सुनील मूवाल खिलाड़ी क्यों रहे, किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। किस कारण से चर्चा में रहे? तो इनका अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है, ये उज्बेकिस्तान में चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बीच कबड्डी नेशनल गेम्स हुए थे। बीच कबड्डी नेशनल गेम्स में राजस्थान उप विजेता रहा। अब देखिए, बीच कबड्डी नेशनल गेम्स जो है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुए थे और इसमें इसका खिताब आंध्र प्रदेश ने जीता और राजस्थान इसमें उप विजेता रहा। तो यहाँ पे ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसके अलावा हम लोग आज की बात करें, आज क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो आज देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू अभी तक राजस्थान के पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी थे। अभी रिसेंट राजस्थान में इन्हें राजस्थान के राज्यपाल ने आरपीएससी का चेयरमैन बनाया है। आरपीएससी मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग का उत्कल रंजन साहू को चेयरमैन बनाया। तो इस फर्स्ट लाइन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू कौन थे? पहले राजस्थान के डीजीपी थे, पुलिस महानिदेशक थे। पुलिस का सर्वोच्च पद होता है राज्य में पुलिस महानिदेशक। तो देखिए, राजस्थान के जो डीजीपी रहे हैं ये 1988 बैच के पुलिस आईपीएस अधिकारी रहे हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ओडिशा से है, मूल रूप से ओडिशा से है। इन्होंने आरपीएससी के चेयरमैन पहले थे संजय श्रोत्रिय, उनका स्थान लिया। ठीक है, इनका कार्यकाल लगभग 1 वर्ष तक रहेगा। यहाँ पे कार्यकाल देखिए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी अधिक हो वैसे रहता है। तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष ही रहेगा। और इनका इसके अलावा जो है रवि प्रकाश मेहराड़ा, जैसे इन्होंने ये पहले राजस्थान के डीजीपी थे तो इन्होंने डीजीपी पद से इस्तीफा दिया, अब ये आरपीएससी के चेयरमैन बने। तो अभी जो राजस्थान में डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार है वह ये रवि प्रकाश मेहराड़ा को बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी वर्तमान में डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? रवि प्रकाश मेहराड़ा, जो वर्तमान में क्या है? डीजीएसीबी है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो, महानिदेशक है एसईबी में, एंटी करप्शन ब्यूरो में। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक जो अपन पढ़ रहे हैं ये आरपीएससी चेयरमैन, तो अभी तक आरपीएससी कितने आईपीएस अधिकारियों को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया? तो अभी तक 3 आईपीएस अधिकारियों को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले किस किस को था? देखिए, सबसे पहले था भूपेंद्र यादव भी डीजीपी थे, इन्हें आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद में आईपीएस अधिकारी संजय श्रोत्रिय जो इससे पहले थे, उन्हें आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। और अभी जो उत्कल रंजन साहू है, इन्हें आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि राजस्थान से अभी तक 3 आईपीएस अधिकारियों को आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये चीज, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, अभी जो प्रोफेसर गौरव वल्लभ पंत है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ पंत रिसेंट काफी चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, फिर उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अभी रिसेंट क्यों चर्चा में रहे और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम बात करें तो अभी हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, जो आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रोफेसर गौरव वल्लभ पंत को सदस्य बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है। इस कारण से चर्चा में रहे। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये राजस्थान से है, मूल रूप से ये राजस्थान के पाली जिले से है। और ये मूल रूप से पीपाड़ जो जोधपुर जिले से है और वर्तमान में ये उदयपुर में रहते हैं।
प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद क्या है? यह प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में आर्थिक मामलों से संबंधित सलाह देती है और इसके जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में ही हाल थोड़े दिनों में पहले ही नियुक्त हुए एस महेंद्र देव इसके अध्यक्ष है, अभी अध्यक्ष बने हैं एस महेंद्र देव। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि गौरव वल्लभ पंत इससे पहले जो है IIM जैसे संस्थाओं में प्रोफेसर भी रहे हैं और इन्हें अर्थशास्त्र से संबंधित गूढ़ ज्ञान है, इस कारण से इन्हें आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आगे हम न्यूज की बात करें तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि राजस्थान में पहली बार ऐसा शोध केंद्र स्थापित हो रहा है। संत कबीर शोध केंद्र राजस्थान में पहली बार, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो वह कोटा जिला में स्थापित होगा। तो यहां से देखिए फर्स्ट लाइन से आपके क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कोटा में किया जा रहा है। कोटा में मुकुंदरा विहार में ये स्थापित होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यही है। इसके अलावा हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात करें तो इस केंद्र के लिए 3200 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किया गया है। इसकी लागत 20 करोड़ रुपए रहेगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए संत कबीर शोध केंद्र का उद्देश्य रहेगा कबीर के बारे में जो भी उनका नॉलेज है, उनका ज्ञान है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार करना और उनके बारे में शोध करना, लोगों को जागरूक करना। तो ये इसका उद्देश्य रहेगा। देखिए अभी तक जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक है कि जो सोर्सेस बताते हैं गवर्नमेंट के कि भाई ये राजस्थान ही नहीं भारत का पहला शोध केंद्र हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भारत में भी संत कबीर के बारे में शोध केंद्र नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मगहर में जो उनका मोक्ष स्थल है, मगहर में अकादमी से जरूर संचालित है, लेकिन शोध केंद्र अभी भी नहीं है। लेकिन राजस्थान का पहला शोध केंद्र जरूर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम बात करें तो राजस्थान का रनवे फेस्ट, राजस्थान रनवे फेस्ट पहली बार आयोजित हो रहा है और ये किस एयरपोर्ट पे आयोजित होगा? तो राजस्थान रनवे फेस्ट जयपुर एयरपोर्ट पर आयोजित होने जा रहा है पहली बार। अब राजस्थान रनवे फेस्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए जो राजस्थान की संस्कृति है, लोक कलाएं हैं, जो व्यंजन है, उसको उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना और टूरिज्म को आकर्षित करना इसका मेन लक्ष्य है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये होगा जयपुर एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की। आगे देखिए जो ये अभी रिसेंट है, केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है, क्या है? बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। तो ये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की मंजूरी दी गई है राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा। कितनी मंजूरी दी गई है? 4000 मेगावाट की केंद्र सरकार द्वारा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का मंजूरी दी गई। 4000 मेगावाट या 4 गीगावाट, 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट होता है। तो 4 गीगावाट या 4000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को कितने मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की मंजूरी दी गई है? तो 4000 मेगावाट या 4 गीगावाट। अब देखिए इसमें ये किस योजना के तहत? तो वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 720 करोड़ रुपए की सहायता दी है। अब ये बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्या है, क्या काम आएगी? तो देखिए जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से जो प्राप्त जो बिजली है या एनर्जी है, बिजली को संरक्षित करेगी। ये जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इसके तहत जो अक्षय ऊर्जा प्राप्त होगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली प्राप्त होगी, उसको ये संग्रहित करेगी और उस मांग के अनुसार उसकी आपूर्ति करेगी। तो इसलिए है। अब केंद्र सरकार का जो क्या प्रोविजन है, केंद्र सरकार ने टोटल जो है 30 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्वीकृति दी है। इसमें जो 25 गीगावाट तो राज्यों को दी जाएगी और शेष जो 5 गीगावाट है वह एनटीपीसी को दी जाएगी। एनटीपीसी कंपनी को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को ये प्रणाली दी जाएगी 5 गीगावाट की। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है? 4000 मेगावाट या 4 गीगावाट, जबकि केंद्र सरकार ने टोटल कितना लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने 30 गीगावाट रखा है, जो 25 गीगावाट तो राज्यों को और बाकी 5 गीगावाट एनटीपीसी को दिया जाएगा। तो देखिए ये आज की करंट की इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।